नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं रसायन केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण। गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में बायोलॉजी का प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। वो भी आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, गेस किया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? दोस्तों, आप जानते हैं कि अम्ल जो है, अम्ल का जलीय विलयन जो है स्वाद में खट्टा होता है। तो अम्ल कौन है? Na2O, CaOH2 या CuO या HNO3। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें से अम्ल जो है HNO3 है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भस्म का जलीय विलयन जो है कड़वा होता है। आपके पास ऑप्शन है KOH, ZNO, APOH3, KOH। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा KOH। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है HCl, NaCl, NaOH, KOH। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपको NaCl जो है लवण है। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल के गुण नहीं होते हैं। देखिए, तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म जो है क्षार कहलाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कार्बोनिक अम्ल। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एसेटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें COOH समूह होता है। एसेटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परबल भस्म है? NH4OH, NaOH, MgOH2, CuOH2। निम्नलिखित में कौन परबल भस्म है? तो दोस्तों, आपको बता दें NaOH। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस लवण में खजला नहीं रहता है? खाजल नहीं रहता है, नीला थोथा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धोने वाला सोडा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि बेकिंग सोडा में नहीं रहता है। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का एक अव्यय सोडियम कार्बोनेट है, इसका दूसरा अव्यय क्या है? एसेटिक अम्ल, जिंक सल्फेट, टार्ट्रिक अम्ल या चूना जल? तो दोस्तों, बेकिंग पाउडर का एक अव्यय सोडियम कार्बोनेट है,
और दूसरा है आपका टार्टरिक अम्ल, हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी विलयन में पीएच का मान 4 है तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो किसी भी विलयन में पीएच का मान 4 हो तो विलयन जो होगा अम्लीय होगा, हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? POH 4.5, pH बराबर O, POH बराबर 14, ख एवं ग दोनों। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि कौन विलयन प्रबल अम्लीय नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे pH 0 भी हो सकता है, POH 14, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा घ नंबर दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का पीएच होता है 6, 7, 8 या 9। आपके पास ऑप्शन भी है। तो उदासीन विलयन का पीएच होता है 7। उम्मीद था हमें कि आप लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। चलिए अगले प्रश्न का देखिए क्या है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा? एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या होगा? 8, 10, 12 या 6? तो दोस्तों आपको बता दें 6 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्फुलन लवण होता है अनाद्र लवण जो वायु के जलवाष्प को अवशोषित करते हैं। जलयोजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं या लाल लिटमस पत्र के नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल है कि उत्फुलन लवण क्या होता है? तो आपको बता दें कि जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी प्राकृति अम्लीय है? मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड, लाइम जूस। तो दोस्तों आपको हम बता दें लाइम जूस, हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो निम्नलिखित में किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे? किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाना है? चाय पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक या चीनी? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा? नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए चीनी, एक पदार्थ जिसका पीएच का मान 7 के बराबर हो, एक पदार्थ जिसका पीएच का मान 6 से नीचे हो, एक पदार्थ जिसका पीएच का मान 8 से अधिक हो। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि पीएच का मान 8 से अधिक हो, ऐसे पदार्थ का यूज करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा? दूध का, लार का, खून का या आमाशय रस का? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आमाशय का जो है पीएच न्यून होगा, हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? दूध का, आंसू का, पसीना का या पीत का? तो दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पर होगा पीत का, हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच मान अधिक होगा? NaCl का, Na2CO3 का, NH4Cl का, NaHCO3 का? निम्नलिखित के जलीय विलयन में किसका पीएच का मान अधिक होगा? तो दोस्तों आपको बता दें Na2CO3 का, हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में
कौन धातु HCl या NaOH विलयन में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? Fe, Zn, Sn या Mg? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा Zn। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर होती है या तेज़ी से बढ़ती है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसके बराबर यानी कि किसके करीब होगा? 0, 7, 2 या 9? शुद्ध जल का pH मान 25 डिग्री सेल्सियस पर हो तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका जो है 7 के करीब होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक जलीय विलयन का pH मान 3 है तो इसका pOH मान निम्नलिखित में क्या होगा? 3, 6, 9 या 11? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर होगा 11 यानी कि घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैटरी अम्ल है सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, सांद्र HCl या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको हम बता दें होगा आंसर इसका सांद्र H2SO4। हमारा आंसर हो जाएगा क नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऑल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है? प्याज, फिनोल्फैथलीन, लौंग, वनीला इन? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा फिनोल्फैथलीन, ख नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्वेद लवण है? आयोडीन युक्त लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम या अनाद्रस CaCl2? तो दोस्तों आपको हम बता दें अनाद्रस CaCl2 जो है प्रस्वेद लवण है। हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KlO3, NaCl प्लस Kl, क और ख दोनों NaCl प्लस CHl3? तो दोस्तों आपको हम बता दें आयोडीन युक्त नमक है, क और ख दोनों। हमारा आंसर हो जाएगा ग नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित में किसे बनाया जाता है? अमोनिया सोडा विधि द्वारा किसे बनाया जाता है? NaOH, Na2CO3, NaHCO3, ख और ग दोनों? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी ख और ग दोनों। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो जो होगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल से गेस किया हुआ क्वेश्चन VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित होगा। दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।